स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। आज हम सुनने जा रहे हैं रामलिंगम यानी कि तेनालीराम की कहानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए शुरू करते हैं। कोई 600 साल पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमण होने के कारण प्रजा बहुत ही मुश्किलों में थी। लोगों के दिलों में भी चिंता और दुख था। पर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति वात्सल्य से वहां की प्रजा बहुत ही खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत, सद्गुण और संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था, जिसके चलते विदेशी आक्रमणियों की हिम्मत न थी कि वह उनके विजयनगर के साम्राज्य की ओर देख भी सके। उन्हीं दिनों की बात है कि तेनाली गांव में एक बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम रामलिंगम था। उसके मजाक तेनाली गांव के लोगों को बहुत ही आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज़्यादा नहीं हंसता था, पर वह जब भी कुछ ऐसी चतुराई की बात किया करता था तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करते थे, जबकि उसकी बातों में छुपा व्यंग और बड़ी सूझबूझ हुआ करती थी। इसीलिए वह जिसका मजाक उड़ाता वह भी द्वेष भूलकर लोगों के साथ खिलखिलाकर हंसने लग जाता था। यहाँ तक कि राह चलते लोग भी उसकी बात को सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करते थे। गांव के लोग कहने लगे थे कि बड़ा ही अद्भुत बालक है, ये तो रोते हुए को भी हंसा सकता है। तभी रामलिंगम कहता कि पता नहीं कि रोते हुए को हंसा सकता हूँ कि नहीं, पर सोते हुए को जरूर हंसा सकता हूँ। ये सुनकर भी लोगों ने हंस के लोटपोट होना चालू कर दिया। यहाँ तक कि जो भी लोग तेनाली गांव में बाहर से आते, उन्हें भी गांव वाले रामलिंगम की बातें सुनाया करते थे। वह लोग भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते थे कि जब तो सच में ही अद्भुत है ये बालक। और साथ ही ये भी कहा कि फिर तो इसे देखकर पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी हंस ही पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल से घूमता हुआ माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर में जा पहुंचा। उस मंदिर की बहुत ही मान्यता थी, इसीलिए दूर दूर से लोग भी वहां के दर्शन को आया करते थे। रामलिंगम माँ के करीब गया, मतलब कि माता रानी के पास गया, तो वह बिल्कुल ही मुग्ध हो गया। और तभी उसके मन में एक बात अटक गई। माँ दुर्गा के 4 मुख और 8 भुजाएं थी। इसी पर उसका ध्यान अटक गया और फिर कुछ ही देर में उसकी हंसी छूट ही गई। ये देखकर माँ दुर्गा को बहुत ही कौतुक हुआ और फिर माँ दुर्गा प्रकट होकर उसी के समक्ष आई और फिर बोली, बालक तू हंसता क्यों है? तभी रामलिंगम माता को साक्षात देखकर एकदम सहम गया और फिर हंसकर जवाब देकर बोला कि माँ, मैं तो किसी और बात पर हंसा था, आप पर नहीं हंस रहा हूँ। तभी माता ने पूछा कि कौन सी बात? फिर रामलिंगम हंसते हंसते बोला कि माता, मेरी तो एक ही नाक है, तो जब जुकाम होता है तो बहुत ही मुसीबत हो जाती है, परंतु आपके तो 4 मुख और 8 भुजाएं हैं, तो जब जुकाम होता होगा तो आपको तो ज़्यादा मुसीबत होती होगी। माँ दुर्गा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हट पगले, तू तो माँ से भी मजाक करता है। माता फिर बोली कि आज मैं समझ गई हूँ कि तुझमें हास्य की बड़ी ही सिद्धि है। माता ने उसे कहा कि अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू बहुत नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम भी करेगा, परंतु एक बात याद रखना, अपने इस हास्य वृत्ति से किसी का भी दिल दुखाने का काम मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के ही काम करना। तो माता ने ही उसे कहा कि जा तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा, वहीं तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। और उसी दिन जब रामलिंगम माता के मंदिर से लौट रहा था तो उसका मन बड़ा ही हल्का फुल्का था।
और लौटकर उसने अपनी माँ को ये अनोखा प्रसंग बताया। ये प्रसंग सुनकर तो माँ चकित ही रह गई और धीरे धीरे फिर पूरे ही गांव में ये बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने अद्भुत वरदान दिया है कि यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा और उसके साथ साथ ही तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा होगा। तो ये था हमारा आज की कहानी का खास पिटारा। तो बताइए कैसा लगा आपको ये पिटारा।